अमृत। अमृत का पर्यायवाची, अमृत क्या होता है बच्चों? अमृत को हर कोई पीना चाहता है। देखो सारे याद होंगे अभी के अभी आपको। अमृत, अमृत क्या होता है? अच्छी चीज है बुरी भाई? विष, जहर, इसका उल्टा, अमृत का उल्टा विष, विलोम शब्द भी याद हो गया। तो बच्चों अमृत होती है अच्छी चीज जिससे हम अमर हो जाते हैं, ऐसा होता है अमृत। तो बच्चों अमृत जो देखो, अम्मी अम्मी मेरे लिए अमृत दे दो, अम्मी हर कोई मांगेगा, अम्मी अम्मी है तो अम्मी देखो यहाँ भी अम्मी अमृत दो जल्दी से, अमृत मांग रहे हो अम्मी से। चलो और देखो क्यों, क्या क्यों बुला रहा है इतनी देर से अम्मी अम्मी, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मी पीऊं, मैं पीऊं, क्या पीऊं? अमृत पीऊं, अमृत। तो भैया पीने की बात हो रही है, ठीक है। अमृत क्यों पिया भाई तू? अमृत मधु लगता है, मधु माने मीठा, शहद की तरह लगता है। तो बच्चों ये मधु, बड़ा मधु है अमृत। तो बच्चों सोम, तो बच्चों ये एक मम्मी कह रही है सोम को देंगी, सोमवार को, सोमवार को पिएगा, सोमवार अच्छा दिन होता है। तो अच्छा दिन, अमृत की बात चल रही है बच्चों, अमृत की, सोमवार को पिलाऊंगी। चलो बच्चों अब देखो, अम्मी अम्मी मेरी सुध ले लो, मुझे अभी पिला दो, सुधा सुधा मेरी सुध तो ले लो। तो बच्चों बड़ा सूधा बालक था, ऐसे भी कह सकते हो, कह सकते हो अम्मी से अमृत मांग रहा, भला अम्मी के पास अमृत रखा, बड़ा सूधा बालक है, सुधा सुधा बच्चों, सुधा सुधा बालक है। आगे देखो बच्चों, सुरभोग को कैसे याद करें? सुर माने होता है बच्चों देवता, देवता तो देवताओं का ही भोग है अमृत। अमृत किसका भोग है? देवताओं का, इसलिए कहते हैं सुरभोग, क्योंकि देवताओं के पास ही तो अमृत होता है बच्चों, इंसान के पास होता, अमर नहीं हो जाते सारे। और जीवन नोदक, तो भैया जीवन को तो ये बचा ही देता है, जीवन नोदक, इसलिए अमृत को जीवन नोदक कहते हैं। क्या आपको याद हुए? आपको लग रही होगी याद नहीं हुए, पर बच्चों याद हो गए। अगर कोई आपसे यूं पूछेगा कि अम्मी है बताओ, अम्मी है, तो आपको याद आएगा अम्मी है, ओ अम्मी कहां है? अमृत मांग रहा था, ठीक है बच्चों। मम्मी ने बच्चों फिर बोला कि सुधा किसका? और सूधा बालक ने क्या मांगा? सूधा सा बालक अमृत मांगता था। और भैया सोम किसका? सोम, अम्मी ने कही सोमवार को दूंगी अमृत। ये मधु क्या था? मधु, और भाई मधु भी तो अमृत का ही है, बड़ा प्यारा सा था। तो बच्चों ये सब, और देखिए एक तो देखिए सुरभोग, सुरभोग ये क्या है? सुर माने देवताओं का, भोग तो अमृत है बच्चों। तो इस तरीके से, और जीवन नोदक आराम से याद होगा। तो बच्चों ये सब याद होंगे अमृत के, है ना? कितने आराम से याद होंगे। अब आप अर्जुन के याद करेंगे ऐसे ही, अर्जुन के याद देखिए। अब दूसरा है हमारा अर्जुन, अभी रटवा दूंगा सबके सबको आपको, अभी के अभी रटोगे आप। देखो अर्जुन, देखो महाभारत का ही तो आदमी है अर्जुन, महाभारत अर्जुन की वजह से हुआ, ठीक है। सारा मतलब सारा संहार नरसंहार इसने मचाया। अब बच्चों अर्जुन को पार्थ बोलते थे श्री कृष्ण जी, हे पार्थ, हर बार गीता के उपदेश में हे पार्थ मिल जाएगा, पार्थ मतलब ये, और कृष्ण जी इनके सारथी थे इसलिए कृष्ण जी को सारथी बोलते हैं और अर्जुन को पार्थ बोलते हैं। याद है ना बच्चों? अर्जुन धनंजय, बच्चों अर्जुन ने तो जय जयकार मचवा दी थी महाभारत में, धन की वर्षा हुई थी जब सबको मार गिराया। फिर तो नोट ना उड़ाते जिसकी जय हो जा, भैया नोट उड़ाओ 10 के, तो धनंजय, तो भैया ऐसे जय जयकार करवा क्या नोट उड़े। अब बच्चों आगे देखो, गुड़ केस, अब भैया गुड़ा केस। अब बच्चों उस टाइम पे ना गुड़ मांग लिया किसने? अर्जुन ने। गुड़ा किससे? केशव से। केशव जी बड़ी एनर्जी वेस्ट हुई, थोड़ा सा गुड़ दे दो केशव, केशव जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, महाभारत लड़नी है। तो गुड़ा केस अर्जुन का याद हो जाएगा, केस मतलब केशव याद कर लो, और गुड़ मांगा केशव से। और बच्चों सहस्त्र अर्जुन, तो सहस्त्र अर्जुन, तो बच्चों ये तो वैसे ही अर्जुन आ रहा है इसमें, सहस्त्र मतलब होता है हजारों सैकड़ों, तो अर्जुन अर्जुन ही अर्जुन हो रही है फिर तो बच्चों ये भी याद हो गए नहीं हुए? अरे हो गए, सब याद हो गए। देखो से गुड़ा केस बताइए, गुड़ा केस याद आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये याद नहीं आता। गुड़ मांगा केशव से, किसने? अर्जुन ने। याद हो गया, कितनी देर लग रही है इसमें? धनंजय बताना, धनंजय, ओ भाई जय जयकार मचवा दी थी। और बच्चों अब आपको पता भारत भी किसका? अर्जुन का। चलो बच्चों महाभारत भी तो मचाना। अब आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ बच्चों। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? 10 ही है बच्चों, और 10 वे इंपॉर्टेंट है, यूं समझ लो इतने इंपॉर्टेंट है, एक एक पर्यायवाची। देखना अब असुर का, और ए वाले लाया आज सारे, न्यूना के सारे ही छट लाया, ए वाले चलेंगे आज पूरे। अब बच्चों एक धोरे मान लो, असुर, रजनीचर, बस आपको रात के पर्यायवाची याद होने चाहिए। देखो रात को रजनी कहते हैं, रात को निशा कहते हैं, रात को तमी कहते हैं, तमी, तम माने अंधेरा, तमी माने रात, तो इनके आगे चर चर लगा दो, चर चर, रात में चलने वाला, रजनी में चलने वाला, निशा में चलने वाला, तमी में चलने वाला, ये सब रात ही हो, और रात में चलते हैं निशाचर। बच्चों बहुत बढ़िया, निशाचर तो पिशाच, निशाचर पिशाच भी नहीं लिखा इसने, लो पिशाच हम लिख दें, क्या दिक्कत है? राक्षस पिशाच सब देखा, पिशाच देखा होगा आपने, मतलब सुना होगा। तो बच्चों ये तीन तो याद हो ही जाएंगे। अब बच्चों दानव, दैत्य, भाई इनको तो बड़े बूढ़े कहते ही आए शुरू से ही, दैत्य दानव, खूब महाभारत अगर वो देखी हो बच्चों, रामलीला, तो ये सब दैत्य दानव तो सुने ही होंगे। और राक्षस कौन भूल सकता है कि असुर का है। और दानव धनुज, दानव धनुज, तो बच्चों धनुज भी याद हो जाएगा, राक्षस का कोई दिक्कत नहीं है, धनुज। और ये देखो मातूपान, ये याद करवाना मेन तो, मातूपान ये कैसे याद करेंगे? जो यूं कह रहा है अपनी माँ से, माँ तू पान खा ले, माँ तू पान खा ले, तो बच्चों कोई बेटा अपनी माँ से ऐसे कह सके? राक्षसी बेटा हो जो अपनी माँ पान खवा रहा, तो भैया राक्षस बेटा की पहचान है, माँ तू पान खा ले। बताओ कैसी बात कर रहा है? मातूपान राक्षस का हो गया, याद हो गया। अब देखो सही, आगे देखो। अब अगली बात करें अतिथि, अतिथि बच्चों मेहमान, वो मुझे याद नहीं आ रहा ना, जब मेहमान लिख दिया हो अतिथि हो। अब भैया अतिथि को मेहमान कहें तो सबे पता, देखो क्या क्या याद है आपको? मेहमान याद है इसमें? पहुना बोले हमारे यहाँ, तो पहुना आया जी, पहुना, पहुना पहुना होता है वो, और हम कहते हैं पहुना आया जी, पहुना, ठीक है, पहुना आया, खातिरदारी करो। और रिश्तेदार, भैया रिश्तेदार भी अतिथि हो, और भैया नातेदार, रिश्ते नाते ये तो साथ में ही चलते हैं। तो ये तो देखो बहुत आराम से चार तो आपको याद है इसमें से। अब बच्चों आगुंतक, आगुंतक, और बच्चों देखो अतिथि का आगुंतक याद अभी करवा देता हूं, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो भैया यहां पर इनको याद कर सकते हो, आगा उ, हम बोल रहे हैं आगा मेहमान, ओ आगा, तो आगा उन तक, आ गया उन तक, कोई खातिरदारी हो रही है, आ गया उन तक, मेहमान तक बात पहुंची है ना पहुंची? उन तक मीठा पीठा बट रहा था, आ गया जी उन तक नहीं आया अभी तक मेहमान के पास पहुंचा है नहीं पहुंचा, आग उन तक याद हो जाएगा बच्चों, मेहमान की ज्यादा खातिरदारी है। अब अभ्यागत को कैसे याद करें? अतिथि के लिए या मेहमान के लिए अभ्यागत कैसे याद होगा? अब बच्चों भ्या, भ्या पे तो मेहमान आएंगे आएंगे, कितना बढ़िया ना वर्ड आ रहा है इसमें, भ्या हो रहा है किसी का, आ भ्या हो रहा, आ भ्या हो रहा, गत माने जाना ही हो, आ भ्या में चल रहे हैं, तो बच्चों अभ्यागत, बहुत बढ़िया, भ्या में जा रहे हैं भैया, अतिथि है तो भ्या में तो जाएंगे ही, भ्या आ रहा देखो, भ्या है ना, भ्या में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। चलो बच्चों अब देखो अग्नि को कैसे याद करें, अग्नि को कैसे याद करें? एक बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए अब देखो
आग, अग्नि का आग, अग्नि का अनल। देखो अग्नि का आग तो सब याद है, अनल कैसे याद करेंगे? देखो नल, नल पानी हो और पानी का उल्टा कर दो एनल, यानी जहां पानी ना हो उसी को तो आग कहें। आग तो वैसे भी पानी की उल्टी हो, नल से पानी निकलता, एनल कह दिया, आग हो जाएगी बच्चों। अब पावक भी आप सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आग में पांव भी जल जा, हमारा पांव दूर रखिए भैया, पावक, ठीक है, पावक आग का हो गया। अब बच्चों जात वेद को कैसे याद करें? अग्नि का जात वेद, भैया जात वात नहीं देखेगी अग्नि, जलाकर राख कर दे। कभी सोच रहा हो तो अग्नि में जात वात नहीं देखेगी, जात में भेदभाव नहीं करती है, ये जात भेद नहीं करती, अग्नि है भाई। कभी यूं सोचे मैं ऊंची जाति का हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, छान के राख कर देगी। चलो बच्चों, तो जात वेद अग्नि हो गई, और आगे कृषाणु। अब भैया कृषाणु को कैसे याद करें? आग में तो भैया कृषाणु हो, कीटाणु हो, सब जल जाते हैं, और कृष्ण ने खूब आग बरसाई, महाभारत में खूब पता आपको, ठीक है। भगवान ऐसे भी याद कर सकते हो कृषाणु, ठीक है। और वैसे भी और भी दिक्कत है तो आप कृष मूवी को याद कर लो, कृष ऋतिक रोशन वाली, वो भी आग निकालता था, है ना बच्चों, तो कृष याद हो जाए। कृषाणु, वैश्वानर, वैश्वानर, तो बच्चों वैश्वानर, तो देखिए वानर जो होता है आपको भी पता है, जब रामायण के वानर थे तो उन्होंने भी खूब आग के गोले छोड़े। वानर, हनुमान ने तो पूंछ से आग लगा दी थी, वो भी तो वानर थे। वैश्वानर, उस वानर को पूरे को विश्व जान गया था, तो इसलिए वैश्वानर भी आग से जोड़ देंगे। और हुताशन, हुत आसन, तो बच्चों इनको भी याद कर लो। हुतासन तो आहुति, हुति आहुति, आहुति जो दी जाती है वो भी आहुति का जो आसन लगता है, आसन मार के बैठते हैं और हुत देते हैं, आहुति देते हैं, तो बच्चों वो भी आग पर ही दी जाती है, आहुति। हुतासन तो ऐसे याद रख लेना, आहुति का आसन लग रहा है भैया। चलो अब अगले पे देखें, अब ये सब याद हो रहे हैं आपको, मैं दिखाऊंगा कैसे याद हो रहे हैं, अब देखना बच्चों। अब मैं पूछूंगा, जब आपको सब याद मिलेंगे, बस और 5 रह रहे हैं। अपमान, अनादर, बाद में रिवाइज कराऊंगा, देखना कितना जबरदस्त तरीका है। अपमान का अनादर, सब जानते हो, अपमान हो तो अनादर होता है, आदर का अनादर। और बच्चों उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, तो बच्चों अपमान यानी तुम्हारी उपेक्षा की गई है, यानी बच्चों यहां आदर सम्मान घटाने की बात है। अपमान का निरादर, तो बच्चों एक ही बात हुई, ये तो आपको वैसे याद है। अपमान तो मतलब बेइज्जती, बेइज्जती, और अपमान मतलब अवमान, अवमान घटना, और मान सम्मान घटना, तो अपमान का अवमान तो वैसे याद हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन, तो भी तो अपमान है। आपने कही बेटा एक गिलास पानी ला, और बेटा ने कही अभी लाऊं, तो भैया होगी ना अवज्ञा, अभी ला के दूं तुम्हें, तो भैया ये हो गई अवज्ञा। और तिरस्कार तो बच्चों सब जानते हो, एक पुरस्कार होता है, एक तिरस्कार होता है। पुरस्कार तो आओ भाई सम्मानित हो गए, तिरस्कार अपमानित हो गए, तो बच्चों तिरस्कार, तो इस टाइप से आपको अपमान के सारे याद हो जाएंगे बहुत ही आराम से। अब देखना बच्चों, हट गया आ गया नेट, चलो भैया कोई कोई नहीं, बफ हो जाता है कभी कभी। मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं बच्चों, वही अभिलाषाएं, इच्छा, इच्छा को हम चाह भी तो कहते हैं, मेरा मन ऐसे चाह रहा है, तो बच्चों चाह, वही तुमने चाह, मन की कामना, तो मनोकामना हो। यार नेट पे जा रहा है बच्चों, बीच बीच में, हाँ अभी चालू नहीं हुई बच्चों, बीच बीच में नेट जा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है क्लास में आपको भी और मुझे भी। और बच्चे लोग क्या करें, क्या करें, थोड़ा सा कर लो कंट्रोल अपने ऊपर भी, मैं भी कर रहा हूं अपने ऊपर। तो बच्चों अभिलाषा इच्छा, अभिलाषा चाह, अभिलाषा मन की कामना, और अभिलाषा बच्चों आकांक्षा, किसी लड़की का नाम होता है ना आकांक्षा, उसका मतलब इच्छा, इच्छा, तो बच्चों आकांक्षा, इच्छा ही आ रही है इसके बाद में भी देख लो। और बच्चों आशा भी कहते हैं इसको, आशा भी इच्छा ही हो, एक प्रकार की आशा, कामना, लालसा, मन की लालसा मतलब मन की इच्छा, और बच्चों कामना, और बच्चों मन की रथ, मनोकामना, सब एक ही बात होती है। और ईप्सा, इच्छा, ईप्सा अभिलाषा, ये बच्चों ये भी इच्छा का ही वर्ड है। तो ये सब जो है ना, ये हम डेली यूज करने वाले हैं, इनमें तो कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, जब पूछूंगा आपको याद आएंगी अपने आप, ठीक है। कामना भी याद आएगी, अभिलाषा भी काम आएगी, और सब कुछ याद आएगा, आकांक्षा भी याद आएगी। चलो बच्चों अब मैं आकाश की बात करता हूं, तो आकाश तो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है ना बच्चों। आकाश का नभ जानते हो, नभ में बच्चों काम चल रहा, वही नभ है गगन, अंबर, गगन तो आया ही ना, आया बाद में। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बच्चों आकाश के और पृथ्वी के बीच में जो ये वो ना खाली स्थान पड़ा, ये सब अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष आकाश ही होता, और अंतरिक्ष भी जोड़ते हैं, वो भी आकाश में उड़ते हैं। तो भैया आज तो नेट ज्यादा दिक्कत कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। आकाश बच्चों अंतरिक्ष, और देखो आकाश का मतलब आसमान भी होता है, आकाश का मतलब व्योम, भैया ओम बोलते हैं तो ऐसा लगता है व्योम कि आसमान में गूंज रही है हमारी आवाज, है ना, ओम व्योम, बिल्कुल आसमान की ओर को देखा ना ओम बोलते हुए, हे भगवान बचा ले, तो वो वाली व्योम भी आसमान की ओर को हो रही है, ठीक है। गगन बच्चों, गगन तो सब जानते हो, गगन का, गगन तो बच्चों आकाश को बोलते हैं, सबको पता है ना ये बात तो। अब बच्चों 2 बच गए बस, पुष्कर और शून्य। आसमान इतना बड़ा है बच्चों कि उसके सामने सब जीरो जीरो, तुम कितने से हो आसमान के सामने, जीरो हो, जीरो, शून्य, तो शून्य है, आसमान इतना बड़ा, हर चीज उसके सामने शून्य है, इसलिए शून्य भी आसमान का। और पुष्कर को कैसे याद करें आकाश से, भैया कोई ऊपर ले गया आपको, उड़ाए के जहाज से ऊपर ले गया, और वहां से किसी ने आपको जहाज से नीचे को पुश कर दिया, पुश कर, तालाब का भी होता है बच्चों, और पुश कर दिया, तालाब में भी पुश करते हैं हम, और आसमान में से पुश कर दिया जहाज में से, तो कहां जाओगे, आसमान में, आसमान में ही तो गिरोगे, नीचे फिर धरती पाओगे। तो बच्चों इस तरीके से पुश कर, आसमान और तालाब 2 जगह पुश करता, आदमी जहाज से गिरेगा फिर सीधा तालाब में फेंकेगा। चलो बच्चों अब 9वें पे आते हैं, 9वें का आंख का अक्षी, अक्षी कैसे याद करें, आंख का अक्षी तो याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम यूं करें आक्षी, छींक मार रहे हैं, आक्षी, अक्षी आ गया, लेकिन आंख बंद करते हैं, आक्षी, तो बच्चों आंख बंद करोगे सबसे पहले, आक्षी करते ही, तो बच्चों ये समझ लो अक्षी अब आपको याद रहेगा, इतना काम हो गया हमारा। आंख को नैन कहते हैं, कहां नैनों को मटकाता डोल रहा है, तो भैया नेत्र कहते हैं, सब पता है। आंख को शिव का तीसरा नेत्र सुना नहीं, आंख ही तो हो वो, और आंख को लोचन कहते हैं बच्चों, तो लोचा जो होते हैं ना सब, आंख मारने पे तो होते हैं सारे लोचे, तो लोचन ऐसे याद हो जाएगा। और बच्चों दृग, तो दृग, तो कोई चीज दृग दिख रही है, दीर्घ दिख रही है, तो वो आंख की वजह से दिखती है। चक्षु, तो चक्षु भी, चक्कू भी तभी चलाओगे, चक्षु तभी चलाओगे जब आपकी
आपकी आंख हो, अंधे पे कहां चाकू छुरी चल रही है, तो चक्षु और विलोचन, बच्चों लोचन आ रहा फिर लोचा हो रहा है तो वो आंख मारने पे ही होता है। प्रेक्षण, प्रेक्षण कहते हैं प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल करना, प्रेक्षण मतलब प्रैक्टिकल। और बच्चों प्रैक्टिकल जब जिसके आंख नहीं वो क्या प्रैक्टिकल देखेगा बेचारा, प्रेक्षण मतलब प्रैक्टिकल। और दृष्टि मतलब बच्चों तो आंख सब जानते हो, और दीदा तो सब जानो, अरे दीदे ने फुड़वा लेगा किसी दिन, दीदे फूट जाएंगे, दीदे तेरे दीदे, तो दीदे इनसे दिख नहीं रही तुझे, तो दीदा तो आंख को कहते ही कहते हैं। तो ये तो देसी वर्ड है बच्चों, तो ये सब कितने आराम से हमें लोचन विलोचन सब याद हो जाएंगे बच्चों। अब आगे बढ़े अगले वर्ड पे, और लास्ट वर्ड है, फिर देखो रिवीजन 5 मिनट के अंदर सारे आपको याद हुए या नहीं हुए। आरंभ बच्चों ऐसे करवाऊंगा, सारे पर्यायवाची 50-60 छांट रखे आपके एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर देख लेना या जो आएंगे एग्जाम में वो देख लेना, सब कुछ इनसे ही मिल जाएगा। बस 50 पर्यायवाची रख लेना बच्चों मेरे कहने से। आरंभ का, आरंभ को कहते हैं श्री गणेश करना, यानी शुरुआत करना। आरंभ तो बच्चों क्या होता है भाई, श्री गणेश करो इस काम का, श्री गणेश मतलब शुरुआत करो। सूत्रपात, भाई सूत्रपात कर दो बस, मतलब शुरुआत। सूत्र तो बताओ, सवाल की शुरुआत में क्या चाहिए, सूत्र। अगर आपको सूत्र याद नहीं तो उसका आरंभ कर ही नहीं सकते आप, है ना बच्चों। सूत्रपात याद हो जाएगा। ए वाले सारे छांट के लिए, ए वाले में और कुछ मत पढ़ना आप, 10 बहुत है ए वाले, ठीक है। कल को ई वाले लाऊंगा, ए और आके हो गए, ए और आके अगली क्लास जो पर्यायवाची की लगेगी, कल नहीं लगेगी, जब भी लगेगी ई वाले लाऊंगा। तो बच्चों आरंभ का सूत्रपात और श्री गणेश तो याद हो गया। आरंभ का उद्घाटन भी होता है भाई, किसी चीज का उद्घाटन करा इसका मतलब शुरू करा। और आरंभ का बच्चों उपक्रम, तो ये भी याद रखना, जब कोई चीज को ऊपर के क्रम से शुरुआत करें तो ऊपर क्रम क्या होगा, आरंभ होगा। आरंभ तो ऊपर से ही होगा ना बच्चों, इसलिए हम कह देंगे आरंभ का कौन सा, ऊपर का क्रम है जो ऊपर का, ठीक है भाई। आरंभ यहां से उपक्रम याद आ जाएगा। और बच्चों शुरुआत तो होता ही है आरंभ का, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये देखो सबसे बढ़िया बिस्मिल्लाह, तो बच्चों बिस्मिल्लाह भी आरंभ का होता है। जब भी कोई मुस्लिम किसी शुभ काम में शुरुआत करते हैं तो वो अल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो बिस्मिल्लाह का मतलब शुरुआत करना, उनके लिए शब्द बहुत पवित्र है बच्चों। तो आपको याद रखना बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाह मतलब बेस रख रहे हो, किसी चीज का बेस रख रहे हो, और बेस रख रहे हो तो शुरुआत में ही रखा जाता है बेस। तो बिस्मिल्लाह याद रख लेना, अल्लाह का नाम शुरुआत में ही लेंगे हम किसी काम को शुरू करने से पहले। चलो बच्चों आज का रिवीजन देखो, अब ये आज की तगड़ी चीज, फटाफट बताओ माँ तू पान खाएगी, बताओ राक्षस आदमी तो पूछेगा इस बात को, बताओ जल्दी से उत्तर बताओ, फटाफट आपके कमेंट चलने चाहिए, बहुत तेजी से बहुत तेजी से। तिरस्कार बताओ किसका, अपमान का, बेइज्जती का, सब कुछ अपमान का। गुड़ा केस बताओ जल्दी से, गुड़ा केस, गुड़ मांगा केसव से किसने, अर्जुन ने, वही तो सारथी थे। तो बच्चों याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताओ, बस सारे जितने भी पढ़ाए हैं सब में से लाया हूं। अब अम्मी बताओ, अम्मी, अम्मी से क्या मांग रहे थे, अम्मी वाला, ये तो भैया अम्मी वाला है, ये तो अम्मी वाला है, कहां गया। हाँ चलो अब मैं बोलूं कि भैया ये अम्मी वाला, तो अम्मी तो भैया अम्मी को बुला रहे थे अमृत देने के लिए। और जात वेद बच्चों बताना जल्दी, फटाफट उत्तर बताओ, जात वेद बता दो। जात में कोई भेदभाव नहीं करेगी, जला के राख कर देगी, क्या, आग। बच्चों आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा क्या थी, जल्दी से बता दो, आकांक्षा। तो बच्चों आंख मारने की इच्छा, तो भैया ये हो गया आकांक्षा। इच्छा, ये इच्छा का, अभिलाषा का, जो भी आप कहो, चाह का, मनोकामना का, मनोरथ का, ये सब वही है। और बच्चों अभ्यागत, अभ्यागत क्या था, याद करो, ब्याह में कौन आया था, ब्याह में किसको बुलाना था, अतिथि को, मेहमान को, रिश्तेदार को, और बच्चों नातेदार को, ये सब था। और आगे पढ़ूं बच्चों, शून्य, किसके सामने सब कुछ शून्य है, कोई चीज कितनी बड़ी है सब शून्य है उसके सामने, तो ये आकाश का था बच्चों, याद आया क्या। और बच्चों देखो दीदा किसको बोला, फोड़ दूंगा दीदे ने, दीदे मतलब हो आंख, इधर कुछ आंख उठा के देखी, दीदे ने फोड़ दूंगा। आंखी क्या मिचते हैं सबसे पहले, आंख, आंखी याद आ गया, आंखी। और भैया कृषाणु, कृषाणु कैसे याद करेंगे, कीटाणु वीटाणु सब जल जाएंगे, या कृष मूवी में आग निकाली थी, तो बच्चों आग याद आ रहा है ना। पार्थ बता दो बच्चों, पार्थ, पार्थ किसको बोला था, फटाफट बताओ, पार्थ बोला था अर्जुन के लिए श्री कृष्ण जी ने। तो बच्चों याद तो आ रहे ना, और ये बस बच गए। और देखो हम बोले तमीचर, और तमी में चलने वाला, रात्रि में चलने वाला, राक्षस, दानव, दैत्य, पीयूष, अमृत, भैया अमृत बहुत सारे बताए। अवमान, अवमान तो बेइज्जती का है, बेइज्जती, मान घटना, अब जहां भी लगता है वो घटा देता है, ये अपमान का बच्चों, अपमान का। आग उन तक, आग उन तक मत पहुंचा दीजिए, इस आग उन तक मत पहुंचा दीजिए, हमारे मेहमान है, रिश्तेदार हैं, अतिथि, तो आगे उन तक चीज ना आई, अभी ऐसे याद करवा दिया बच्चों। और देखना लास्ट बचे, हाँ लास्ट ही बचे बच्चों, व्योम सब में से ले लिया जो आज पढ़ाया, सारे का रिवीजन चल रहा है बच्चों। कितने 18 में से याद मिले बस बता देना आप मुझे, मैं मान लूंगा 10 के 10 अब आपके हमेशा के लिए परफेक्ट हो गए, पर रिवीजन कर लेना, दिमाग में घुसाना मेरा काम है, घुसा दिए, रिवीजन आपका काम है। व्योम ओम शांति, ऊपर देखो आकाश की तरफ, जब भी आप व्योम ओम से करते हो। और बच्चों बिस्मिल्लाह क्या होता है, बिस्मिल्लाह होता है किसी चीज की नींव रखना, आरंभ करना, उद्घाटन करना, शुरुआत करना, ये होता है बिस्मिल्लाह। तो बच्चों क्या याद हो गए आज के, मैं मान लूं कि 10 पर्यायवाची ऐसे